हेलो एवरीवन। 5th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि किंग सब मिनिस्टर्स को बुलाता है और उसे क्योंकि लग रहा था कि तोशिंग ने उसी के कहने पर चिंग शाओ को मारा है, तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सबको बुलाकर अनाउंस करता है कि तोशिंग मेरा बेटा है और मेरी मिस्ट्रेस की 3 इयर्स पहले डेथ हो गई। तो सब उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तोशिंग वहाँ आता है तो वो किंग की बात सुनकर खुश नहीं होता और वो अभी तक शॉक था कि चिंग शाओ की डेथ कैसे हो गई और उसने उस पर्सन को पकड़ लिया था जिसने चिंग शाओ पर तीर चलाया था। तो उसके लोग इस टाइम उस पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर उसने अपनी टंग के नीचे कुछ चीज रखी हुई थी और जैसे ही तोशिंग वहाँ आता है तो वो उस मेडिसिन को खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है और तोशिंग को कोई क्लू नहीं मिलता कि चिंग शाओ को एक्चुअली किसने मारा था। और नेक्स्ट डे वो इंपीरियल एकेडमी आता है, चिंग शाओ को याद करता है तो अंदर नहीं जाता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंग शाओ को कुन स्टेट के प्रिंस शिंजे ने बचा लिया था और इस टाइम डॉक्टर चिंग शाओ को चेक कर रहा था। तो वो शिंजे को बताता है कि ये लड़की जीना नहीं चाहती तो मैं इसे बचा नहीं सकता। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो शिंजे अनकॉन्शियस चिंग शाओ से कहता है कि तुम्हारा फादर जिंदा है और बताता है कि वो इस टाइम कुन स्टेट में है। और उसकी बात सुनकर चिंग शाओ थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगती है और उसके हिलते हुए हाथ को देखकर शिंजे कहता है कि अगर तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने अपने साथ ले जाऊंगा। और चिंग शाओ जैसे ही जागती है तो वो शिंजे से कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। शिंजे से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलोगे तो उनकी जान को भी खतरा होगा। तो वो चिंग शाओ को अपने साथ ले जाने के लिए एग्री कर लेता है। और नेक्स्ट डे प्रिंस शिंजे कुन स्टेट वापस जा रहा था तो वे स्टेट के दोनों प्रिंस उसे बाहर सी ऑफ करने आते हैं। शिंजे कहता है कि वे स्टेट आने का ट्रिप मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा क्योंकि मैं एक खूबसूरत ब्यूटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो तोशिंग से कहता है कि वे स्टेट का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है क्योंकि तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। और फिर वो जाकर अपनी कैरेज में बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम लोग मुझे फॉलो ना करना। और चिंग शाओ ऑलरेडी कैरेज में बैठी हुई थी तो वो तोशिंग को देखती है। तोशिंग हैरान रह जाता है कि चिंग शाओ जिंदा है और वो शिंजे के साथ जा रही है। वो उसके पीछे जाने लगता है तो लू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और अगर तुम उनके पीछे गए तो क्राउन प्रिंस को तुम्हारे खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि शिंजे चिंग शाओ को कुन स्टेट लाता है तो कुन स्टेट के क्राउन प्रिंस को ये बात पसंद नहीं आती। तो शिंजे अपने भाई को बताता है कि मैं चिंग शाओ से शादी करना चाहता हूँ और इस तरह हम जनरल ये को कंट्रोल कर सकते हैं और जब वो मेरा फादर इन लॉ बन जाएगा तो जो कुछ मैं कहूँगा वही कुछ वो करेगा। तो क्राउन प्रिंस उसे परमिशन देता है कि जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम करो। तो शिंजे रात को चिंग शाओ के साथ मिलकर लैंटर्न हवा में उड़ाता है और कहता है कि हम लोग वे स्टेट के लोगों जैसे डबल पर्सनैलिटी के लोग नहीं और हम लोग बहुत सिंपल हैं। और चिंग शाओ को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चिंग शाओ से पूछती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है। शिंजे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इवन ड्रीम में भी मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। तो चिंग शाओ तोशिंग की बातों को याद करने लगती है मगर वो शिंजे को कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तो शिंजे रात को अपनी सर्वेंट के थ्रू उसे गिफ्ट भेजता है। चिंग शाओ से कहती है कि तुम ये गिफ्ट वापस ले जाओ। तभी शिंजे वहाँ आता है तो वो चिंग शाओ को एक रैबिट देता है। चिंग शाओ वो रैबिट नहीं पकड़ती तो शिंजे उसे नीचे गिराने लगता है मगर चिंग शाओ उसे जल्दी से कैच कर लेती है। शिंजे से कहता है कि तुम मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। चिंग शाओ से पूछती है कि मैं अपने फादर से कब मिलूंगी। शिंजे कहता है कि उनसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ टाइम लगेगा और जब मैं ठीक टाइम देखूंगा तो तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। शिंजे वहाँ से चला जाता है तो चिंग शाओ मेड से कहती है कि तुम डोर बंद करके यहाँ से जाओ और मुझे रेस्ट करना है। और जैसे ही मेड डोर क्लोज करने के लिए अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है तो चिंग शाओ उसे हिट करके बेहोश कर देती है और बाहर भाग जाती है और शिंजे को फॉलो करने लगती है। शिंजे जनरल ये के पास जाता है तो उन्हें बताता है कि मैं अभी अभी वे स्टेट का विजिट करके आया हूँ और मुझे पता चला कि क्राउन प्रिंस बहुत कनिंग है और किंग के हार्ट में आपके लिए बहुत ग्रज है और आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत बुरी है। जनरल ये कहता है कि मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा और अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें। शिंजे कहता है कि किंग ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो आप उसके साथ अभी तक लॉयल क्यों हैं? और फिर उसे बताता है कि उसने आपकी बेटी को क्लिफ से गिराकर मार दिया और आप मेरा साथ दें और अपनी फैमिली का बदला लें। जनरल से पहले चिंग शाओ के लिए बहुत वरीड होता है और फिर कहता है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो ये उसकी अपनी लाख है। तो शिंजे कहता है कि मैं आपको 3 डेज देता हूँ और अगर आपने वो सब कुछ ना किया जो मैं आपसे कहूँगा तो मैं आपको मार दूंगा। चिंग शाओ साइड पर छुपी हुई थी और जैसे ही शिंजे वहाँ से जाता है तो अंदर आ जाती है। जनरल जे उसे देखकर बहुत हैरान रह जाता है। चिंग शाओ कहती है कि आप यहाँ क्यों हैं और क्या आप जानते हैं कि हमारी फैमिली के बहुत से इनोसेंट लोग आपके कारण मारे गए और सब कहते हैं कि आपने देश के साथ गद्दारी की है।
तो जनरल जे कहता है कि मैंने गद्दारी नहीं की और फिर उसे बताता है कि जब मैं जंग के लिए गया तो हम लोग जंग जीत गए थे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जनरल जे जंग जीतने के बाद किंग के पास जाता है। किंग पहले तो जनरल जे को बहुत अप्रिशिएट करता है, मगर उसके दिल में क्योंकि लालच आ गया था तो कहता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे 30,000 सोल्जर्स ने दुश्मन के 1 मिलियन सोल्जर्स को हरा दिया। और फिर कहता है कि कून स्टेट इस टाइम नेचुरल डिजास्टर से बहुत अफेक्ट है और वो लोग इस टाइम वीक हैं, तो तुम उनकी स्टेट पर कब्जा करो। और जनरल जे से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें 1 मंथ देता हूँ। जनरल जे कहता है कि हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और मेरे बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और बाकी सब इंजर्ड हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मगर किंग कहता है कि या तो तुम ब्लैक वाटर एरिया पर कब्जा करोगे और या तुम अपनी आर्मी के साथ मारे जाओगे। और जनरल जे से कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जनरल जे चिंगशाओ को बताता है ब्लैक वाटर का एरिया इतना डेंजरस था कि मेरे सोल्जर्स रास्ते में सर्वाइव ना कर सके और जिन सोल्जर्स को मैं वहाँ लेकर गया था वो 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे और उन सब की डेथ हो गई तो मैं अकेला बच गया और कून स्टेट ने मुझे पकड़ लिया और जब मैं जागा तो मैं इस रूम में था। और चिंगशाओ से कहता है कि मैंने अपनी स्टेट के साथ कभी गद्दारी करने का नहीं सोचा। और फिर वो चिंगशाओ को नाइट आर्मी के बारे में बताता है और कहता है ये ग्रुप बहुत एक्टिव और इंटेलिजेंट है और ये लोग पता लगा रहे हैं कि वे स्टेट को बर्बाद कौन कर रहा है। और चिंगशाओ से कहता है कि तुम जाकर उन लोगों से मिलना। और फिर वो चिंगशाओ को एक मैप दिखाता है और नाइट आर्मी के सारे ग्रुप के ठिकाने लिखकर बताता है। तो चिंगशाओ सारी प्लेसेस को याद कर लेती है और अपने फादर से कहती है कि आप वापस वे स्टेट चलें। जनरल जे कहता है कि किंग मेरी कोई बात नहीं सुनेगा और वह जानता था कि चिंगशाओ अगर यहाँ रही तो दुश्मन उसका गला यूज करेगा, तो वो उसके फ्रोजन नोट को अनब्लॉक कर देता है। और शिनचिन की पावर इतनी ज्यादा थी कि बाहर शिंजे को भी पता चल जाता है कि जनरल जे की प्लेस पर कुछ हुआ है। और उधर जनरल जे चिंगशाओ को एक टोकन देता है और कहता है कि तुम नाइट आर्मी के लीडर शैंक से जाकर मिलना। और फिर वो उसे कुछ कोड बताता है और कहता है कि कैप्टन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तभी वो बाहर शिंजे की आवाज सुनता है तो मैप और वो पेपर जला देता है और बाहर आता है तो शिंजे चिंगशाओ को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। चिंगशाओ शिंजे से कहती है कि तुम्हें किस बात का डर था कि तुमने मेरे फादर से मुझे मिलने नहीं दिया। और इससे पहले कि शिंजे कुछ बोलता जनरल जे शिनचिन की पावर यूज करता है और चिंगशाओ को वहाँ से भेज देता है। शिंजे उसके पीछे जाने लगता है तो जनरल जे उसे रोके रखता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें रीपे करने के लिए कुछ नहीं और वो सुसाइड कर लेता है। और ये बात शिंजे के भाई को पता चलती है तो वो शिंजे से कहता है कि तुम हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। चिंगशाओ फेस को कवर किए हुए बाहर आती है तो वो देखती है कि पूरी स्टेट में उसे ढूंढने के लिए पोस्टर लगे हुए थे और उसमें लिखा था कि इस लड़की ने कून स्टेट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और सेकंड प्रिंस को मारने की कोशिश की है। और उसके फादर ने उसे जो कोड बताया था वो मीट वाले से रिलेटेड था, तो वो वहाँ जाकर मीट वाले की शॉप ढूंढने लगती है और एक पर्सन के पास जाकर कोड बोलती है तो वो आदमी भी चिंगशाओ को कोड में रिप्लाई करता है। तभी चिंगशाओ उसे टोकन दिखाती है तो शैंग कहता है कि यहाँ बहुत लोग हैं तो हम कहीं और जाकर बात करते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि तोशिंग चिंगशाओ के लिए बहुत वरीड था तो लू से कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लू कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढने गए तो क्राउन प्रिंस को क्लू मिल जाएगा और वो सब कुछ किंग को बता देगा। तो तोशिंग कहता है कि अगर अभी मैंने उसे ना ढूंढा तो मैं उसे खो दूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है तो लू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यही 5th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।